लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। क्या देखो, चलो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ठीक है, फार्मूला क्या है? P बराबर 1/f। ठीक है, और f क्या है? जब मीटर में है, ठीक, मीटर में रहे कौन सा फार्मूला? P बराबर 1/f। यदि f किस में है? सेंटीमीटर में, ठीक, तो P बराबर 100/f। ठीक है, और P बराबर 1/f या तो वही लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या है? डायोप्टर, डी से दिखाते हैं, ठीक है ना, डायोप्टर। और लेंस की क्षमता होती क्या है? दो लेंस हैं, एक उत्तल और एक अवतल। यह ऑप्टिकल बिंदु सी अनंत, सेंटर और अनंत, ठीक। ठीक है, अब क्षमता देखेंगे। इसमें प्रकाश जाएगी उससे, और जाने के बाद क्या होती है? मुड़ जाती है ना। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मुड़ेंगी, टकरा के क्या होंगी? मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ गई, ये भी ऐसे मुड़ गई, और ये भी ऐसे मुड़ी, ये भी ऐसे मुड़ी, ठीक। एक ये लेंस है, ठीक, यहाँ भी प्रकाश की किरण गई ऐसे, ठीक। अभी क्या हुआ? ये यहाँ इसका मुड़ा काफी दूर जाके, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का मतलब ये होता है कि ऐसा लेंस, ठीक है, लेंस की क्षमता का मतलब है ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को क्या करे? तुरंत मोड़ दे। क्या करे? तुरंत मोड़ दे, तुरंत मोड़ दे। ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को तुरंत मोड़ दे, यानी जो किरण बना उसको तुरंत क्या करे? मोड़ दे ना। एक हो गया। एक दूसरा लेंस क्षमता का मतलब ये हो गया कि वो प्रकाश की किरणों को कम मोड़े, कितनी देर में मोड़ देवे ना। तो दूसरा एक लेंस क्या है? जो प्रकाश की किरण आए और देरी मोड़ती है, यानी ज्यादा नजदीक नहीं मोड़ पाती, तुरंत नहीं मोड़ पाती, वो क्या होती है? दूर जाके मोड़ती है, ठीक। इसका मतलब है किसकी लेंस क्षमता ज्यादा है? जो प्रकाश की किरण तुरंत मोड़ दे, जो प्रकाश की किरण तुरंत मोड़ दे उसकी लेंस क्षमता क्या होगी? ज्यादा। उसकी लेंस क्षमता क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। लेंस क्षमता ज्यादा दूरी होगी, और लेकिन फोकस दूरी क्या होगी? कम। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? जहां पे अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु पे बिनती है तथा उस बिंदु और ऑप्टिकल बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। यदि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को तुरंत मोड़ देता है, तुरंत और नजदीक मोड़ देता है, तो उसकी क्या होगी? लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? ज्यादा। ज्यादा मतलब प्रकाश की किरणों को क्या कर दे रहा है? तुरंत मोड़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन फोकस दूरी इसकी क्या हो गई? यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी क्या हो गई? कम।
इसकी देखेंगे, इसकी क्षमता कम है इसलिए तुरंत प्रकाश को नहीं मोड़ पा रहा है, ठीक है। इसकी क्षमता क्या है, ठीक है, क्षमता क्या है इसकी कम है। जब क्षमता कम है तो तुरंत नहीं मोड़ पाएगा प्रकाश को, समझ रहे, क्षमता तुरंत नहीं मोड़ पाएगा। ये क्या करेगा, इसकी लेंस की क्षमता कम है क्योंकि प्रकाश की किरणों को तुरंत नहीं मोड़ पाएगा, ये काफी दूर जाके क्या करेगा, मोड़ेगा, और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो लेंस की क्षमता यही, लेंस का क्षमता यही मतलब है कि ऐसे लेंस जो प्रकाश की किरणों को तुरंत मोड़ दे, या ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों को काफी देरी में मोड़े, या उसका जो बिंदु मिलते हैं काफी दूर मिलता है। यदि जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी वो प्रकाश की किरणों को क्या तुरंत मोड़ना शुरू कर देगा और किसी बिंदु पे क्या करेगा, मिला देगा। जिस लेंस की क्षमता कम होगी वो प्रकाश की किरणों को काफी लंबा कहाँ मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, काफी देर में फैलाएगा, और देर में फैलाएगा और दूरी पे फैलाएगा। तो जिस लेंस की क्षमता कम है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा, और जिस लेंस की क्षमता ज्यादा है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी ना। इसीलिए P बराबर क्या होता है, 1/f, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। यदि f ज्यादा हुआ, f यदि ज्यादा हुआ तो ये P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि f कम हुआ तो ये P क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं f अगर 10 है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, यदि f 10 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं P बराबर 1/f होता है। यदि सेंटीमीटर मीटर वाला 100/f होता है तो ये 100 और बटे f और 10 है, 10 10 में 100, यानी P बराबर क्या आ गया, 10 आ गया, P बराबर 10, ठीक है। यदि f बराबर है हम क्या ले लें, 20 ले लें, ठीक। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/20, 20 पंचे 100, 5, ठीक है। यानी अगर फोकस दूरी ज्यादा हुई तो P कितना आया, 5 ना, और यदि फोकस दूरी 10 जब थी तो P कितना आया, 10। इसका मतलब है यदि फोकस दूरी ज्यादा होगी तो लेंस की क्षमता क्या होगी, कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ना। P बराबर 1/f, यदि f ज्यादा तो P कम, और f कम तो P ज्यादा, ठीक है। और लेंस की क्षमता का यही मतलब है कि ऐसा लेंस जो प्रकाश को क्या कर रहा है, तुरंत मोड़ रहा है कि देरी में मोड़ रहा है, क्या कर रहा है, समझ ना, ठीक है। अब जैसे आंख में, आंख ये है आंख, ठीक है, यहाँ लेंस लगता है, कोई भी लेंस लग जाएगा, ठीक है। अब हम जब चश्मा बनवाने जाते हैं तो कहता है कि 0.5 डायोप्टर, कितना, 0.5 डायोप्टर, या पर्चा बनाता है तो लिखता है 0.6 डायोप्टर, कभी लिखता है -0.5। इसका मतलब 0.5 का मतलब क्या, वो लेंस की क्षमता बताता है, यानी लेंस की क्षमता, कितना क्षमता चाहिए, प्रकाश को कहाँ पे मोड़े, प्रकाश को कितना जल्दी मोड़े, प्रकाश को कितना दूर जाके मोड़े, वो क्या हो गई, क्षमता हो गई। तो वो इसी से निकल जाता है कि लेंस की जो क्षमता, जो चश्मे में लगेगा लेंस, उसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, यानी उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, या उसका क्षमता कितना होना चाहिए, समझा ना। तो लेंस की क्षमता यही मतलब है कि ऐसा लेंस जो प्रकाश की किरणों क्या करे, जल्दी मोड़े, कम जल्दी मोड़े या देरी में मोड़े, या तो नजदीक बिंदु पे मिला या तो दूर मिला है, ठीक है। यदि जिस लेंस की क्षमता ज्यादा हो गई यानी प्रकाश को क्या कर रहा है, तुरंत मोड़ रहा है, प्रतिबिंब क्या कर दे रहा है, तुरंत बन जा रहा है। और जिस लेंस की क्षमता कम है इसका मतलब थोड़ी दूर दूर जाके प्रतिबिंब बनता है, कहाँ, दूर जाके किरणें आपस में मिलती हैं, ठीक। और यदि ये फोकस दूरी तब ज्यादा हो गई, फोकस दूरी क्या हो गई, कम, यदि फोकस दूरी ज्यादा हो गई तो P क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यदि फोकस दूरी कम हो गई तो P क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसीलिए फार्मूला होता है क्या, P बराबर 1/f, जब इसमें रहे मीटर में रहेगा तब, और सेंटीमीटर में है तो 100 लिख देंगे, या तो f को सेंटीमीटर बना देंगे, समझ। इतना समझ, यदि फोकस दूरी कम है तो P क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसका यदि फोकस ज्यादा है तो P क्या हो जाएगा, कम। चलो अब देखना है ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, जो f होती है, वो कैसी होती है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो जो f होती है कैसी होती है, धनात्मक। फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसकी होती है, धनात्मक, क्योंकि ये अक्ष बनाएंगे, इधर प्लस इधर माइनस, और प्लस और माइनस, ठीक है। तो फोकस दूरी क्या होता है, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें
परावर्तन या टकराने होने के बाद जिस बिंदु पे मिलती है वहां से और ऑप्टिकल बीच के बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो सारा प्रकाश इधर मिल रहा है, ये हो गया फोकस दूरी इधर, इधर मिल रहा है फोकस दूरी इधर, और इधर क्या होता है? चतुर्थांश बनाएंगे तो इधर धनात्मक होता है, यानी फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता, जो लेंस की क्षमता वो भी हमेशा क्या होगी? धनात्मक। वो भी क्या होगी? धनात्मक। यानी डॉक्टर कभी लिखता है कि +0.5 डायोप्टर, ठीक है, +0.5 डायोप्टर। कभी किसी का चश्मा रहता है -0.5 डायोप्टर। इसका मतलब ये है यदि प्लस वाला लगा है तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और माइनस वाला है तो कौन है? अवतल लेंस। अगर किसी चश्मा, ठीक है, किसी व्यक्ति का चश्मा बना है और डॉक्टर पर्चा में लिख दिया है इसकी लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए? -0.8, ठीक है। तो -0.8 का मतलब उस व्यक्ति के अंदर कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस लगने का मतलब है उस व्यक्ति के अंदर कौन सा दोष है? दूरदृष्टि है। कौन सा? दूरदृष्टि दोष है। इसमें उससे मतलब नहीं है। उत्तल, इसका मतलब माइनस का मतलब क्या आ गया? कौन सा लेंस लगा है? उत्तल। अच्छा नहीं, प्लस अगर, ठीक है, प्लस, हाँ। यदि प्लस है तो कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है। और उत्तल लेंस लगने का मतलब कौन सा दोष है उसको? दूरदृष्टि, ठीक है। इसका मतलब है यदि जब जब डायोप्टर क्या आ जाए? धनात्मक आ जाए, लेंस की क्षमता क्या है? धनात्मक, तो हम जान जाएंगे कौन सा लेंस लगा है? उत्तल, ठीक है। या तो कह दे किसी लेंस की क्षमता 0.5 डायोप्टर है, 0.5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी बताओ, तो उसकी फोकस दूरी बताओ। तो हम जानते हैं क्या? P बराबर बाई एफ होता है, P बराबर बाई एफ, ये मीटर में अगर मान ले जिसमें दे दिया हो, ठीक है। तो P बराबर क्या है? 0.5, और ये 1/f, तो एफ यहाँ चला आएगा, तो एफ बराबर 1/0.5, तो एफ बराबर 10 और 1 5, 5 दूनी 10, यानी एफ बराबर क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर मीटर, ठीक है। और लेंस की बात करेगा, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, ठीक। यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। क्यों धनात्मक? क्योंकि फोकस दूरी क्या है? धनात्मक है। यदि P बराबर 1/f फार्मूला रखेंगे, P बराबर 1/f रखेंगे तो आपका मान धनात्मक होगा, तो कट पिट के हमेशा क्या बचेगा? धनात्मक बचेगा, ठीक है। यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा किसमें होगी? धनात्मक में। ये P इसमें किसमें क्या होगा? धनात्मक में होगा, ठीक है। समझ? तो हो गया। लेंस क्षमता क्या होती है? ऐसा लेंस जो प्रकाश को तुरंत मोड़ दे, या देरी मोड़ दे, या नजदीक मोड़े, या दूर मोड़े। यदि जिस लेंस की क्षमता अच्छी है, ज्यादा है, तो प्रकाश को क्या करेगा? तुरंत मोड़ देगा। जिस लेंस की क्षमता अच्छी नहीं है वो क्या करेगा? प्रकाश को दूर मोड़ेगा, दूर फैलाएगा। और इसकी फोकस दूरी क्या? ज्यादा, तो लेंस की क्षमता कम। इसकी फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता ज्यादा। और इस लेंस की क्षमता हमेशा किसमें होती है? धनात्मक में। जब भी आ जाए डायोप्टर मतलब लेंस की क्षमता जब जब धनात्मक में आता तब कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। समझ? चलो मोबाइल लिख लीजिए बेटा। समझ में आ गया ना? लेंस की क्षमता, लेंस का क्षमता का मतलब होता है कि जो हमारा लेंस है उसकी क्षमता कितनी हो, कितने जल्दी प्रकाश को क्या कर दे रहा है? मोड़ दे रहा है, दूर फैला रहा है कि नजदीक। अगर दूर फैला है तो फोकस दूरी ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा तो उसकी क्षमता कम। और इसकी फोकस तुरंत ही फैला दिया यानी इसकी क्षमता ज्यादा है। ये बहुत देरी में फैला इसकी, यानी इसकी क्षमता कम है। और इसकी फोकस दूरी हमेशा किसमें? धनात्मक है। तो जो डायोप्टर को डी से दिखाते हैं तो डायोप्टर या पी इसमें आ जाएगा? धनात्मक में। यानी जब जब डायोप्टर का मान धनात्मक आया तब हम कौन सा लेंस जान जाएंगे? उत्तल लेंस लगा है। कौन सा लेंस लगा उस व्यक्ति की आंख में? उत्तल लेंस लगा है, ठीक। अब जानते हैं अवतल लेंस।
हाँ यह टू ये ठीक है। अब ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस ना, अवतल लेंस है ठीक। ठीक है, अब अवतल लेंस है तो हम बताए थे अवतल लेंस को क्या मान लेंगे? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। और तो यहाँ क्या पढ़े थे? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस को हम क्या मानते थे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश को क्या करता था? सिकुड़ता था, तो उत्तल लेंस सिकुड़ रहा था। अब ये अवतल जो लेंस है इसको क्या मानेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। यानी अवतल लेंस भी प्रकाश को क्या करेगा? फैलाएगा। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपिसारी लेंस ना। अपिसारी मतलब फैलाना, अपिसारी मतलब सिकुड़ना। ठीक, तो देखो ये प्रकाश की किरण गई ऐसे, ठीक है, तो टकराने में ध्यान मिलेंगी नहीं, ठीक है, मिलेंगी नहीं। ये क्या होगा? ऐसे मुड़ जाएगा ना, फैल जाएगा। ये इधर फैल जाएगा और ये इधर फैल जाएगा। ठीक, अब मिल नहीं रहा है तो हम मान लेंगे कि ये कहाँ मिला? कहीं मान लेते हैं ऐसे आभासी मिला। कैसा? कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा, हमेशा आभासी और सीधा। तो ये वास्तविक तो मिलेगा नहीं, तो ये कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। और एक देखें, ठीक है, ऐसे है ये प्रकाश किरण ऐसे मुड़ गई, प्रकाश किरण के ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, और ये भी गई ऐसे मुड़ गई। तो हम मान लेंगे क्या? ये इधर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मिल रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ मिल रहा है ना। ठीक है, अब देखना ये जो लेंस है प्रकाश को क्या किया? जल्दी ही मोड़ दिया, यानी नजदीक मिला दिया, यानी इसकी फोकस दूरी क्या है? कम है। फोकस दूरी क्या है? कम है ना, जल्दी मुड़ दिया। ये क्या? थोड़ा दूर होगा, क्या? दूर, यानी फोकस दूरी क्या है? ज्यादा। यानी जो लेंस प्रकाश की किरण को जल्दी मोड़ दे, जो लेंस प्रकाश की किरण को जल्दी मोड़ दे उसकी क्षमता बढ़िया है। लेंस की क्षमता का मतलब यही हो गया कि प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है? जल्दी मोड़ रहा है, देरी मोड़ रहा है, और प्रकाश बिंदु कहाँ मिल रहा है। यानी यदि वो जल्दी मोड़ दिया, तुरंत ही प्रकाश आया, तुरंत वो मोड़ना चालू कर दिया, और नजदीक मोड़ा, ठीक है, नजदीक मोड़ा, यानी फोकस दूरी उसकी क्या होगी? कम होगी, तुरंत बिंदु नजदीक एकदम मिल गया, तो उसकी लेंस की क्षमता क्या है? बढ़िया है। यानी यदि फोकस दूरी कम तो लेंस की क्षमता क्या? ज्यादा। सेम कंडीशन होगी, फोकस दूरी ज्यादा यानी इसकी क्षमता अच्छी नहीं थी, इसलिए तुरंत क्या किया? मोड़ नहीं पाया, यानी इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता कम, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर 1/F या P बराबर 100/F, ठीक है, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर। इसको किससे दिखाते हैं? डी से डालकर। किससे दिखाते हैं? डी से डालकर, समझ? यानी लेंस की क्षमता है कि प्रकाश किरण को कितनी जल्दी मोड़ रहा है, कितनी जल्दी नहीं मोड़ रहा है। अब देखना है इसकी जो फोकस दूरी है कैसी है? इसकी जो फोकस दूरी है, यानी यह किसमें है? ऋणात्मक में। किसमें है? ऋणात्मक। इसकी जो फोकस दूरी है यह किसमें आता है? ऋणात्मक में आता है। किसमें? ऋणात्मक। यदि यह ऋणात्मक है तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी? लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक हो जाएगी, यानी जो डी का मान आएगा वो क्या आएगा? ऋणात्मक वैल्यू आएगी। या पी बोले तो कैसा आएगा? पी ऋणात्मक आएगा, ठीक है, क्योंकि यदि दिख रहा है यहाँ तक, अगर पी बराबर 1/F करेंगे, मान लो सेंटीमीटर में है, और 1/F, एफ का मान बोल लेगा तो उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, और उसकी फोकस दूरी 10 सेमी है। अवतल लेंस लगा है, फोकस दूरी 10 सेमी है, तो हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होती है? माइनस में होती है। तो जब -10 से भाग देंगे तो -10 आ जाएगा, यानी जो लेंस की क्षमता आ गई कितनी? -10।
यानी कि अवतल लेंस की क्षमता हमेशा किसमें होगी, माइनस में। जब जब कहीं मिल जाए डॉक्टर कह दे कि -0.5 डायोप्टर इनका चश्मा बना दो, तो उसका मतलब कौन सा लेंस उसको लगा है, अवतल लेंस। कह दे 0.5 का लगा है, तो कौन सा लेंस लगा है, उत्तल लेंस। समझ ना, बस इतना। लेंस की क्षमता होगी। अब क्या देखना है, आंख में दोष, ठीक है, यानी आंख का, ठीक है, दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर। तो एक होता है दूर दृष्टि और एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इतने दोष, दूर, निकट और जरा दृष्टि दोष। ये विपरीत होता है। दूर में क्या होता है, दूर में दूर का दिखाई देगा, दूर में क्या होगा, दूर का दिखाई देगा, पास का नहीं दिखाएगा। पास का क्या होगा, नहीं दिखाएगा। निकट में क्या होता है, निकट का दिखाई देगा, जो दो से वो दिखाई देगा, ठीक है। विपरीत है, निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा ना। और जरा दृष्टि दोष में दोनों नहीं दिखाई देता है, ना तो दूर अच्छे से नहीं दिखता और ना ही निकट, समझ, ठीक है। दूर में क्या होगा, दूर में दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। निकट में क्या होगा, निकट का दिखाई देगा, दूर दृष्टि में नहीं दिखाई देगा। जरा दृष्टि दोष का क्या होगा, ना तो दूर है ना तो निकट। और हो गया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं ना, मायोपिया, इसको क्या कहते हैं, हाइपोमेट्रोपिया, ठीक है, किताब में लिखा है। अब इसमें इस निवारण, ये तो दोष हो गया, ठीक है। निवारण के लिए दूर दृष्टि है, ठीक है, तो दूर दृष्टि में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। निकट में कौन सा लेंस, अवतल लेंस। और इसमें दोनों लेंस लगाते हैं, द्विउत्तल लेंस। इसमें अवतल और उत्तल दोनों होते हैं, द्विफोकसीय उत्तल लेंस, ठीक है। यानी दूर में क्या होगा, अब देख लें कैसे ट्रिक याद करेंगे। ये अवतल है, ठीक है, ये अवतल 1 2 3 4 अक्षर का, और ये उत्तल 1 2 3 अक्षर का। ये निकट 3 अक्षर का और ये दूर 2 अक्षर का। तो बड़े के साथ बड़ा वाला और छोटे के साथ छोटा वाला। निकट 3 का है, दूर 2 अंक का है। अवतल भी बड़ा है, उत्तल छोटा है, तो बड़े के साथ बड़ा और छोटे के साथ छोटा, यानी निकट आ गया, बड़ा शब्द है तो बड़े के साथ बड़ा वाला लेंस, अवतल लेंस। दूर इसकी 2 अंक का है तो उसके साथ छोटा वाला उत्तल लेंस, समझ। ये हो गया दोष। कितने होते हैं, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि और जरा दृष्टि। दूर दृष्टि क्या होता है, इस दोष में मानव को दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। निकट में क्या होता है, निकट की दिखाई देती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती हैं। जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर की ना तो निकट की। इसका निवारण क्या होगा, निवारण लेंस लगाएंगे, ठीक है। दूर में कौन सा लेंस, 2 शब्द का है तो 2 शब्द का कौन, उत्तल। निकट 3 शब्द का है तो बड़ा वाला अवतल, और जरा दृष्टि दोष में दोनों, ठीक। ये हो गया इतना। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें होता क्या है, चित्र अगर बनाएंगे देखेंगे तो आंख होता है, आंख में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल। कौन सा लेंस रहता है,
ये क्या है, रेटिना, ये क्या है, रेटिना। यहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब। यहीं पे जब स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है तो हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनना चाहिए, सीधा, ठीक है, और प्लस आभास, हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। ये आँख है, और आँख का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कार्निया बोलते हैं। क्या, कार्निया, मेन कार्निया होता है। पूछ ले कि जो आँख दान किया जाता है, दान में क्या किया जाता है, कार्निया का दान किया जाता है। ये पूरा आँख नहीं, कार्निया का दान किया जाता है। अब ये है, मान लो कि आँख में कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये मान लेते हैं बिंदु, प्रकाश की किरण क्या कर रही है, देख लेते हैं। प्रकाश आ रहा है, किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश किरण आया कहीं से और आँख में टकराया, ठीक है। टकराने के बाद कहाँ मिलता है, इधर मिलता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि उसमें क्या होता है, निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरण होती है वो रेटिना की क्या हो जाती है, पहले ही क्या होती है, रेटिना की क्या होती है, पहले ही मिल जाती है। क्या होती है, पहले ही मिल जाती है, रेटिना के पहले ही मिल जाती हैं, ठीक। तो जब रेटिना के पहले मिल जाती है तो प्रकाश तो प्रतिबिंब क्या हो गया, रेटिना पे बना ही नहीं, इसलिए नहीं दिख पाते। यानी निकट में क्या होगा, निकट में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना की क्या हो जाता है, पहले ही बन जाता है, ठीक है। इसका ये दोष हो गया। निकट में क्या होगा, निकट, निकट लिखा है यानी प्रकाश जो बिंदु है वो निकट मिलेगा ना, निकट है तो यानी रेटिना से आंख के निकट ही बन जाए, यानी जो मिला वो निकट, ठीक है। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, निवारण में हो गया, ये आंख हो गई, दिख रहा है ना, ये आंख है। अब निकट दृष्टि है ना, तो एक बार तो समझना है, ये जो सेलेंस है, ठीक है। यदि प्रकाश किरण यहाँ गया, नजदीक मुड़ेगा, ठीक, थोड़ा और दूर गया तो इधर मुड़ेगा ना, लंबा है तो इधर होगा, ठीक। ये क्या हो गया, प्रकाश किरण को तुरंत मोड़ दिया था। तो निकट है तो कौन सा लेंस लगा दें, अवतल लेंस। क्या होगा, इसके सामने क्या लग गया, अवतल लेंस लग गया। कौन सा लेंस लग गया, अवतल लेंस, ठीक है। ऐसे निवारण बना देंगे, ठीक, अवतल लेंस लग गया। अब अवतल लेंस से प्रकाश की किरणें क्या होंगी, जाएंगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें जाएंगी। अब वही होता है, डॉक्टर बताते हैं कितनी क्षमता, क्षमता का मतलब कि वो ज़्यादा मोड़े, कम मोड़े, कितना मोड़े ना, वही इस हिसाब से लेता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रकाश को क्या कर देगा, फैलाएगा ना। अगर लग गया तो प्रकाश क्या हो गया, इसके आँख में यहाँ जाके मिलेगा ना, फैला। और ये भी क्या किया, फैला, यहाँ मिला। जब ये इतनी दूर फैला तो ये क्या होगा, ये जाके कहाँ मिल जाएगा, तब स्पष्ट बिंदु पे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, स्पष्ट बिंदु, ठीक। यानी जो प्रकाश है अब एक उत्तर, पहले अवतल लेंस से होकर तब उत्तल लेंस में आएगा, तब यहाँ क्या होगा, बनेगा ना। यानी पहले प्रकाश ऐसे क्या था, नजदीक था, पहले ही बन गया। अब ये प्रकाश क्या हो गया, ये प्रकाश अब दूर से जा रहा है, ठीक है, और तब जाके क्या हो जाता है, यहाँ मिल जाता है। यानी लेंस की क्षमता इसकी क्या हो जाती है, अधिक लेगा या कम लेगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन इसमें होता क्या है, लेंस जल्दी मोड़ देगा, मतलब ज़्यादा मोड़ेगा, ठीक है। यहाँ प्रकाश किरण गई, अब यहाँ गई तो क्या होगा, ये इस बिंदु पे क्या करेगा, मिला देगा, ठीक है। इसीलिए निकट में कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। अब रेटिना बन गया तो स्पष्ट बन गया है। और इसमें क्या था, यहाँ प्रकाश किरण पहले मिल जाती थी, रेटिना पे नहीं बनती थी, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ अगर उत्तर अवतल लेंस लगा दें तो प्रकाश किरण फैला देगा, फैला देगा, जब फैलाएगा तो प्रकाश किरण क्या होगी, यहाँ मिल जाएगी, ठीक। ये निकट दृष्टि दोष हो गया।
ये आँख है, ये रेटिना, प्रकाश की किरण क्या हो गई, आई, और ज़्यादा ऊपर से गई है तो क्या हो गई, यहाँ मिल गई, रेटिना की क्या हो गई, बाहर, दूर में क्या है, दूर दृष्टि, यानी दूर दृष्टि में क्या होता है, प्रकाश की किरण और उत्तल लेंस से जाने के बाद रेटिना क्या हो जाती हैं, दूर पे बन जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, रेटिना नहीं बनती हो तो कौन सा दोष, दूर, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखो निवारण देखते हैं, ये आँख है, और वहां बन रहा था, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को सिकोड़ता है, यानी ये फैल गया, यानी प्रकाश को हमको क्या करना चाहिए, प्रकाश को जल्दी मुड़ा दें, क्या कर दें, जल्दी मुड़ा, जो वहां जाके मिला है तो इधर ही मिल जाए, तो ऐसा कौन सा लेंस जो प्रकाश को मोड़ता है, उत्तल लेंस, ये फैला रहा था तो ज्यादा मिला था, अब इसके सामने क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, अब उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश ये आया और ये ऐसे ऐसे जुड़ेगा, प्रकाश से आया और ऐसे क्या होगा, मिलेगा, ठीक है, लगवा रहता है ना, तुरंत मिला तो नहीं पाएगा, लेकिन वो कहाँ गिरेगा, प्रकाश जाके लेंस पे गिरेगा, और लेंस पे प्रकाश जब गिरा ऐसे गया तो ये फिर इसको मोड़ेगा ना, एक बार तो मुड़ा ही, ठीक है, अब ये क्या करेगा, फिर इसको मोड़ेगा और कहाँ मिल जाएगा, रेटिना पे, ये क्या हो गया, निवारण।